इस बार मैंने सोचा था कि इन वाली सर्दी में बढ़िया से ट्रिप मार के आऊंगी, लेकिन ना सर्दी तो देखो, कंबल तक से निकलने का मन नहीं होता, घर के बाहर क्या जाऊंगी। लेकिन फिर भी किसी तरह रोते गाते हमने मनाली का प्लान बना लिया। लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ तो बर्फ गिरी नहीं रही और मुश्किल से आधे किलोमीटर में बर्फ है, तो उसी में लोग सब रील्स वगैरह बना के पोस्ट कर रहे और उन्हीं को देख करके मैं गई थी वहाँ। अभी मुझे इतने पैसे फूक के चैन नहीं मिला था कि मैंने फिर जिद कर दी कश्मीर जाने की। अब बेचारे मेरे घर वाले इतने प्यारे हैं कि वो मान भी जाते हैं। अब प्लान तो बहुत जल्दी बन गया, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से रिजर्वेशन ना मिले कहीं भी, ना ट्रेन में ना बस में। और जब हमने होटल्स के प्राइसेस देखे, भाई साहब 10 से 15,000 पर नाइट। अब ऐसे ही करते करते न्यू ईयर भी आ गया। मैंने कहा चलो कहीं लखनऊ के बाहर नहीं जा सकते तो घर के बाहर ही हो आते हैं। तो हमने फिर आज रात का डिनर का प्लान बना लिया। इसमें चाची का मुंह फूल जाता है कि तुमने हमारे पति को नहीं बुलाया। तो इस पे मैंने उन्हें समझाया भी कि चाचा जी तो कानपुर में है, वो वहाँ से यहाँ सिर्फ डिनर करने थोड़ी आएंगे। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें फोन कर दिया और वो मान जाते। लेकिन फिर कहते हैं बिटिया वो हमारे साथ हमारी 8 सालियां भी है, उनको भी लेते आए क्या। अब उन्हें ये पूछते शर्म नहीं आई तो मैं कैसे क्या मना कर दी। तो मैंने उनके लिए भी हाँ बोल दिया। अब जब वो लोग यहाँ पहुँचते हैं तब मुझे पता चलता है कि 8 में से 4 सालियों के पति भी आए हैं और उन 4 में से 3 के 2-2 बच्चे भी। अब मैं तो 10 से 12 लोग मान के चल रही थी, लेकिन ये तो 40 हो जाते हैं। अब मैं ऐसा भी नहीं कर सकती थी कि मैंने बाहर का बोल रखा और मैं घर पे पार्टी कर लूं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम सबने जब खाना खा लिया और बिल 20,000 रुपए का आया तो मैंने अमाउंट स्प्लिट करने को कह दिया कि सब लोग 500 रुपए दे दोगे तो बिल अच्छे से भर जाएगा। लेकिन चाची का मुंह फिर बन जाता है कि बहनी तुमने हम सबका इतना प्यार से बुलाया इसलिए कि तुम हमसे पैसे भरवाओगे हैं। तो फिर आखिर में मैंने भी खुन्नस में बोली थी कि मैंने कहा था कि अपने मायके के पूरे खानदान को बुलाने के लिए। हाँ 1 साल होने को है और चाची के घर